बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी और 3 बार की खिताब विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2026 में चौथी बार खिताब उठाने को देखेगी। लेकिन जितनी मजबूत ये टीम पेपर्स पे नजर आती है, जब आप प्लेइंग 11 बनाने जाएंगे तो उतनी ही कमजोर भी नजर आती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड, प्लेइंग 11 और टीम के कंसर्न्स की, क्या क्या कमियां नजर आती हैं। फिलहाल अगर इस सीजन की बात की जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स में एक पूरा बदलाव है। पहली बार आप देखेंगे कि बिना आंद्रे रसल के ये टीम मैदान पर उतर रही है। कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी और मैनेजमेंट तक बड़े बदलाव देखने को मिलेंगी। लेकिन सवाल वही कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार चौथी बार खिताब उठा पाएगी। आज हम करने वाले हैं टीम का कंप्लीट एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड की और देख लेते हैं कौन कौन बड़े नाम टीम में शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं बल्लेबाजों की। तो बल्लेबाजों में आपको नजर आएंगे अजिंक्य रहाणे, जो आईपीएल 2026 के लिए केकेआर के कप्तान भी हैं। साथ ही एक दूसरा चेंज यहां पर आया है, लीडिंग टीम में रिंकू सिंह को वाइस कैप्टन बनाया गया है आईपीएल 2026 के लिए। स्क्वाड में आपको नजर आएंगे अंकुश रघुवंशी, जो हो सकता है कि इस बार आपको विकेट कीपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए नजर आ जाए केकेआर के लिए। साथ ही आपको दिखाई देंगे मनीष पांडे, राहुल त्रिपाठी और रमनदीप सिंह। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स में आपको नजर आएंगे कैमरून ग्रीन, जिन्होंने इतिहास रचा इस आईपीएल ऑक्शन में और आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे ओवरसीज प्लेयर बन गए। मिचेल स्टार्क को भी इन्होंने हरा दिया और 25 करोड़ की बड़ी कीमत में कैमरून ग्रीन को खरीदा गया। दूसरे ऑलराउंडर की अगर बात करें तो सुनील नारायण आपको नजर आएंगे, सचिन रविंद्र भी देखने को मिलेंगे, रॉफमैन पवल, अनुकूल रॉय, सार्थक रंजन जो डीपीएल की सेंसेशन है, और साथ ही आपको नजर आएंगे दक्ष कामरा। विकेट कीपर्स की बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको फिन एलन नजर आएंगे, टिम साइफर्ट और तेजस्वी सिंह। फिन एलन और टिम साइफर्ट, इन दो की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है आईपीएल 2026 के लिए। काफी शानदार फॉर्म में नजर आए इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए और फैंस ने तो ये भी कहा कि अगर किसी भी तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स इन दोनों प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में खिला पाती है तो टीम टॉप 4 का भी रुख कर सकती है। और अब बात कर लेते हैं उस चीज की जो सबसे बड़ी कमजोरी का विषय है इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। चिंता है बॉलर्स की। वरुण चक्रवर्ती आपको नजर आएंगे, उनका टी20 वर्ल्ड कप जो है कह सकते हैं कि ना बहुत अच्छा और ना बहुत बुरा रहा। कुछ एक मैच में काफी अच्छे रहे और कुछ एक मैच में उन्होंने रन लुटा दिए। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पर तेज गेंदबाजों का। मथीशा पथिराना, जो कि अभी भी एक चर्चा का विषय है, कहा जा रहा है कि शुरुआती कुछ मुकाबले मथीशा पथिराना वो मिस करने वाले हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि लेट में आपको मथीशा पथिराना देखने को मिले, लेकिन फिलहाल शुरुआती मुकाबले मिस करेंगे। केकेआर स्क्वाड में इस बार शामिल किया गया है उमरान मलिक को, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी भी आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही मुस्तफिजुर रहमान को ऑक्शन में लिया गया था लेकिन बाद में उनको रिप्लेस कर दिया ब्लेसिंग मुजरबानी ने। तेज गेंदबाज हैं। साथ ही सौरभ दुबे ने रिप्लेस किया है आकाशदीप को, जो रिप्लेसमेंट है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे में बातचीत हुई वो हुई तेज गेंदबाज हर्षित राणा की। कह सकते थे कि टीम के लिए एक्स फैक्टर प्रूव हो सकते थे। पिछले इंटरनेशनल मैचेस में बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हर्षित राणा, लेकिन इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं आईपीएल 2026 से और उनको रिप्लेस किया है तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने। तो ये है कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वाड, जो पेपर्स पे तो बहुत मजबूत नजर आता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्लेइंग 11 बनाने को देखेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो फैंस की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि कुछ भी करके टिम साइफर्ट और फिन एलन को एक साथ खिला लिया जाए। मगर देखते हैं कि क्या ये संभव है। तो यहाँ पर अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए केकेआर की आईपीएल 2026 के ओपनिंग मुकाबले के लिए, जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगा वानखेड़े स्टेडियम में, तो यहाँ पर आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे फिन एलन। इनका टी20 वर्ल्ड कप काफी शानदार रहा और ऐसे में फिल सॉल्ट को भी रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे केकेआर के लिए। साथ ही आपको इनके साथ ओपनिंग में साझेदारी करते हुए नजर आएंगे अजिंक्य रहाणे, जो केकेआर के कैप्टन भी हैं। तीसरे नंबर पर आपको नजर आएंगे काफी विस्फोटक अंकुश रघुवंशी, जो हो सकता है कि इस आईपीएल सीजन आपको विकेट कीपिंग ड्यूटीज भी करते हुए नजर आ जाए। और चौथा नंबर मिलेगा उनको जो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे ओवरसीज प्लेयर बने हैं, कैमरून ग्रीन। 25 करोड़ की कीमत में इनको खरीदा गया, लेकिन अगेन वही कि इस बार केकेआर की किस्मत शायद उनका साथ नहीं देना चाहती। सबसे महंगे खिलाड़ी लेकिन करंटली आउट ऑफ फॉर्म है कैमरून ग्रीन। 5वें नंबर पर आपको नजर आएंगे वाइस कैप्टन
और फिनिशर का रोल अदा करने वाले रिंकू सिंह। उनके बाद यहाँ पर मौका मिल सकता है रमनदीप सिंह को। अगेन उनका भी रोल यही होता है कि रिंकू सिंह के साथ आकर लास्ट के कुछ बॉल्स खेले और मैच को फिनिश करे। और अब बात कर लेते हैं उस डिपार्टमेंट की जो केकेआर के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, यानी उनकी गेंदबाजी। स्पिनर्स की अगर बात की जाए तो आपको लेजेंडरी स्पिनर सुनील नारायण आपको नजर आएंगे। स्पिन के साथ साथ एक ओपनिंग विकल्प भी है और टीम के लिए जरूरत पड़ने पर ओपनिंग भी कर सकते हैं। वहीं आपको साथ में नजर आएंगे वरुण चक्रवर्ती। लेकिन अगर बात की जाए तेज गेंदबाजों की तो आप जानते हैं कि हर्षित राणा सबसे पहले बाहर हुए, फिर आकाशदीप बाहर हुए और मुस्तफिजुर रहमान तो शुरुआत में ही बाहर हो गए थे। ऐसे में अब सवाल यह है कि तेज गेंदबाजी कौन करने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। तो यहाँ पर नाम निकल कर आता है वैभव अरोड़ा का। वैभव अरोड़ा कोलकाता नाइट राइडर्स के पिछले सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। साथ ही उनको कुछ मुकाबलों के बाद ज्वाइन कर लेंगे मथीशा पथेराना। और यहाँ पर उमरान मलिक और कार्तिक त्यागी का भी विकल्प है, जिनको आईपीएल 2026 के लिए केकेआर ने अपने स्क्वाड में शामिल किया था। ऐसा भी हो सकता है कि उमरान मलिक को आप इंपैक्ट प्लेयर के रूप में देख लें, क्योंकि अपनी गति की वजह से विकेट्स लेना जानते हैं। और बैटिंग की अगर बात की जाए तो एक इंपैक्ट विकल्प के रूप में आपको मनीष पांडे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल कुछ इस तरह से नजर आएगी यहाँ पर केकेआर की प्लेइंग 11। वीकनेस की हम बात कर चुके हैं, तेज गेंदबाजी अभी भी वीकनेस है। और सबसे बड़ा सवाल फैंस के लिए यही है कि क्या टिम साइफर्ट और फिन एलन दोनों की जगह प्लेइंग 11 में बनेगी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए या फिर नहीं। 3 बार खिताब जीत चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स और अब बारी है चौथी बार की। वैसे आपके हिसाब से क्या केकेआर इस बार है तैयार? क्या कोलकाता नाइट राइडर्स चौथी बार खिताब जीत सकती है इस प्लेइंग 11 के साथ या फिर नहीं? आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। मैं हूं अदिति राठी और आप देख रहे हैं खेल तुम्हारा और जोश हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।